अंकुर और सुभाष भाई ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच में। आज के दिन का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच। जो लाइव व्यूअर्स जुड़े उन तमाम लाइव व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। साउथ गुजरात का और इंडिया आदिवासी समाज का सबसे बड़ी इनामी राशि का ये टूर्नामेंट बस्सा क्रिकेट ग्राउंड खैरगाम के ऊपर। ओके, अंपायर्स की ओर से संकेत मिल चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर। तेजस स्ट्राइक के ओवर। केसरी वाली ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बिलाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं केसरी वाली। बिलाड़ डेली पेरी गेंद वाइट के साथ शुरुआत कर चुके हैं। वहां पे एक रनों के अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 1। 30-31 और 1-2 अगस्त एक बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन रत्नात्मक क्रिकेट क्लब बाड़ताड़ के ऊपर साउथ गुजरात प्रीमियर लीग मॉनसून रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 12 टीमों के बीच का आयोजन देवूभाई चौधरी और मुकुंद जी चौधरी की ओर से। इसके बाद गोलार के ऊपर देखे गए 9 अगस्त आदिवासी दिन के दिन वहां 8 टीमें हैं नॉकआउट स्टेज। और ये इस बार गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पिछले साल का सफर महत्वपूर्ण रहा है केसरी वाली के लिए। पीआईए बड़ौदा का जो टूर्नामेंट भरूच का खेला गया और इंडिया का वहां मैन ऑफ द सीरीज रहे। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भी मैन ऑफ द सीरीज रहे और जीटीसीएल भी खेले हैं गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग इन बाइली क्रिकेट ग्राउंड बड़ौदा। हाल के आशीष बास का पंच किया है लेकिन फील्डर है वहां पे सुरेश वठा। सरल फील्डिंग वहां पे सुरेश वठा की ओर से डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 2। पारी का प्रारंभिक ओवर। स्ट्राइक के ओवर है राकेश षडपति। और इस बार फ्लिक किया जा रहा है, कैच हो सकता है। गेंद डीप गई वहां पे। पिकअप स्ट्रोक खेला गया राकेश षडपति की ओर से। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 8। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर। 6 सीमित ओवरों का आज के दिन का ये चौथा क्वार्टर फाइनल। किसी भाई की चाबी मिली है कमेंट्री बॉक्स के, आप ले सकते हैं। एक्टिवा गाड़ी की। एक रॉन्ग वन हुई, रॉन्ग वन लेग ब्रेक लॉन्ग वे हुआ। हाँ, ये रॉन्ग वन हुई, लेग ब्रेक। ये ब्यूटीफुल लेग ब्रेक एंड रॉन्ग वन। ये बहुत ही कठिनाइयां रहती है लेग ब्रेक खेलने के लिए क्योंकि टप्पा थोड़ा आगे किया जाता है गेंदबाज की ओर से। वेरी सीरियस बॉल एनी राइटी बैटर। 8 रन की नीचे के ऊपर लगने वाला इनफॉर्म बल्लेबाज के रूप में पहला विकेट राकू हड़पति के रूप में उसके सन के ऊपर जा रहा है अर्शुस गामित। तापी के बेस ओपनर में शुमार किया जाता है अर्शुस गामित को। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर क्वालिटी गेंदबाजी की जा रही है। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर से। कप्तानी की जा रही है कम उम्र में भार्गव गावित की ओर से। भार्गव गावित फील्डिंग कर रहे काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर। सुरेश वठा फील्डिंग करे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। शतकीय पारी खेली गई इस प्रतियोगिता में सुरेश वठा की ओर से जिसमें 16 सिक्सर्स लगाए गए थे। इस बार भी तस्वीर शो को खेला जा रहा है। गेंद जा रही है, बहुत दूर गई है, डीप लॉन्ग। बैटम हैंड बहुत ही मजबूत है बल्लेबाज का। ब्यूटीफुल बॉटम हैंड। हाँ, इन्होंने पहले ही दिन में जो 5 स्ट्रोक खेले थे ना डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वास्तव में बहुत न्यारे स्ट्रोक खेले गए थे अर्शुस की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 14 रन। राइट आर्म राउंडी विकेट। अब गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है केसरी वाली की ओर से। यस, तो वही है इस बार पेस में बीट किया जा रहा है। ओवर की समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा 11। लंबी चर्चा होने जा रही है बिरसा मुंडा 11 बेस्तरा के बीच के कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए। गेंदबाजी की जिम्मेवारी सुरेश वठा ने भी संभाल रखी है। सिलवासा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 16
सिक्सर्स लगाने वाले अकलौते बल्लेबाज है एक इनिंग में। सुरेश वर्ठा, शतक की पारी खेली गई थी उनकी ओर से। कल 99 रन बनाए गए थे जीतेश राठौड़ की ओर से, 1 रन से वो माइलस्टोन चुके वहां पे। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अर्सुस, इसके लिए डीप स्क्वायर, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। तेजस पीपल से स्ट्राइक के ऊपर, और यस ओवर थी वहां पे। गेंद उछाल भरी गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। गति परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाज सुरेश वट्टा की ओर से। पिछले 5 सालों में वास्तव में अच्छी नामना कराई उन्होंने डीएनएच के लिए। इस बार भी 10 स्पिन स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जारी है सीधे डीप पॉइंट के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 20 रन। निर्णय पारी खेल अब तेजस की कोशिश है कि लंबी पारी खेली जाए और 90-95 के आसपास का स्कोर खड़ा किया, जो 6 सीमित ओवरों का एक फाइटिंग टोटल भी है। राइट आर्म ओवर द विकेट सुरेश वर्ठा, ब्लॉक में गेंद, ये ब्लॉक गेंद थे। स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा, एंगलिंग गेंद भी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। क्रीज की बहुत कोने से इस बार गेंदबाजी की, वहां इन स्विंग गेंदबाजी, डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 20, पारी का दूसरा ओवर। गति के साथ गेंद खोलने की कोशिश, लेकिन ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी की गई। जो स्ट्रोक खेलना चाहिए वो स्ट्रोक नहीं खेल पाए, फिर भी 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 21, पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। 2 गेंदें अभी भी शेष और स्ट्राइक के ऊपर है अर्सुस गामित। इस बार टॉप में लगाया बल्लेबाज ने, पिकअप स्ट्रोक खेला है अर्सुस ने। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 27। बॉटम एंड बहुत ही मजबूत है बल्लेबाज का अर्सुस गामित का। कई बार बड़ी मैचों में अच्छी पारियां खेली गई है, बड़ी मैच के अच्छे बल्लेबाज है ये अर्सुस गामित। तापी डिस्ट्रिक्ट से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, हिस्सा रहे राइजिंग स्टार वियारा के लिए। स्कोर 27, पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, पारी का ये दूसरा ओवर। 1 विकेट के नुकसान के ओवर राइजिंग स्टार वियारा 11। हो किया गया इस बार, गेंद जारी है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। खूबसूरत जजमेंट वास्तव में अच्छा रहा है अर्सुस गामित की ओर से। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 34। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एक अच्छी सुचारू पारी खेल रहे हैं राकू हटपति के आउट होने के बाद अर्सुस गामित और तेजस। पिछला स्ट्रोक बहुत टाइमिंग के साथ खेला गया इमर्जिंग बल्लेबाज अर्सुस गामित की ओर से। स्कोर 34। गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है केसरी वाली ने। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर राइजिंग स्टार वियारा 11 का 34। आशीष भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष भाई, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। डीजीवीसीएल दक्षिण गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड। केसरी वाली राइट बाउंड्री विकेट। हाँ, क्या गेंदबाजी रही है वास्तव में। गेंद की लाइन को देखे, कॉक होने जा रही है। अनएक्सपेक्टेड उछाल, ये दोहरा उछाल एक काफी मुश्किल ही में लाता है बल्लेबाजों को, वो भी गुड लाइन के ऊपर से। स्कोर रुका हुआ 34, 34 रन। फ्लिक किया जा रहा है इस बार, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। निर्णायक पारी
निर्णायक साझेदारी दूसरे विकेट के लिए तेजस और अर्शुस गामित के बीच। स्कोर अब जा पहुंचा है 40, राइजिंग स्टार वियारा 11 का। टूर्नामेंट का ये चौथा क्वार्टर फाइनल। ये बेहतर गेंद थी, बेहतर। और इस बार मिस फील्डिंग, वहां पे गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। विशाल बाम ने वहां फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। पारी का कुल मिलाकर ये ओवर नंबर चल रहा है 3, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एग्रेसिव शुरुआत कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज तेजस और अर्शुस गामित। 44 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार वियारा, ये हमारे गौरंग भाई की टीम और टीकू भाई की ये टीम बेसदरा। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज तेजस। के गति के साथ ये ऑफ ब्रेक किया जा रहा है। क्या गति दी गई इस बार, देखे गेंदबाज की ओर से। लेग बाय सिग्नल बाय अंपायर अंकुर जी राठौड़। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। पारी का कुल मिलाकर ये ओवर नंबर चल रहा है 3, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राइजिंग स्टार वियारा। 45 स्क्वेयर, एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। भार्गव गावित फील्डिंग कर रहे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर प्रतीक बीम। स्लोअर गेंद थी, बैटक शॉट खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड करने के ऊपर से 6 रन। ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज अर्शुस गामित की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 51 रन। राइजिंग स्टार वियारा 11 का 51। बड़ी मैच के अच्छे बल्लेबाज है। कई बार जहां रनों की जरूरत पड़ी है राइजिंग स्टार वियारा, वो रन बनाए गए हैं अर्शुस गामित की ओर से और अन्नल गामित की ओर से भी। स्कोर 51। स्लोअर कैच, यस रॉन्ग वन, रॉन्ग। ये क्या छूटा वहां पे, आसान कैच है, रॉन्ग वन हुई थी ये। हाँ, ये बहुत कठिनाई भी रहती है। लेग ब्रेक, आसान कैच था विकेट कीपर के लिए। 51। 3 ओवर की समाप्ति पर आने वाली 3 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे अब कल्पेश भाई। थैंक यू अजीत सर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 51 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। राइजिंग स्टार वियारा का स्कोर एक बड़े टोटल की ओर अग्रसर यहां से होते हुए पिछली गेंद के ऊपर एक आसान सा मौका वहां पर गवा दिया विकेट कीपर ने। और इस प्रकार वाले जब मौके मिलते हैं तो फिर इसको आपको दोनों हाथों से बुनाना पड़ता है। अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी गेंदबाजी के ऊपर। अब एक नए गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि पहले 2 ओवर में केसरी वाले ने 1 विकेट चटकाकर 30 रन खर्च किए। थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए। सुरेश वर्मा 1 ओवर में 20 रन टोटल, 3 के बाद 51 बड़े टोटल की ओर अग्रसर होते हुए। पिछला एक बड़ा मुकाबला वहां पर एक अच्छे गेंदबाजी के चलते हुए भवानी 11 सेमीफाइनल में एंटर हो चुकी है। अब गेंदबाजी के ऊपर एक सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है। प्रतीक बीम थोड़े से अपने स्टेप में वहां पर चुके। बहुत सारे वैसे दर्शक यहां पर उपस्थित हुए, उनके लिए भी एक अच्छा सुनहरा मौका है कि जलाराम गारमेंट्स के जो ओनर है अजय भाई, एक हाथ से अगर केज को पकड़ते हैं तो फिर 200 रुपये दिए जाएंगे और दोनों हाथ से अगर पकड़ते हैं तो 100 रुपये। दर्शकों के लिए स्पेशल ऑफर जलाराम गारमेंट्स अजय भाई की ओर से। डाउन द लेग स्टंप को छोड़ते भी गेंद वाइड का इशारा अंपायर सर अंकुर राठौड़। 1 रन और काउंट किया जाएगा बोर्ड के ऊपर। इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। बहुत ही बेहतरीन बैकफुट 5 इंच बीच कट किया और गली के क्षेत्र में ये गेंद जा रही है। देखिए बॉडी के पास गेंद को आने दिया, उसके बाद कट किया। एक ये बहुत ही कमाल का स्ट्रोक वहां पर खेला जा रहा है।
राइजिंग स्टार बिहारा का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन। राइजिंग स्टार बिहारा के फ्रेंचाइज ओनर की अगर बात की जाए तो गौरांग पटेल, बिरसा मुंडा के फ्रेंचाइज ओनर जयदीप टीकू, मैन फ्रॉम बेस्तरा। हर बार बड़े टूर्नामेंट में ये दो ऐसे फ्रेंचाइज ओनर है जिनकी हर बार एंट्री होती है। इस बार पुल करने का प्रयास, एक बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद गई है, पीछे फील्डर वहां पर रखा गया है। केवल एक रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। इसी एक रन के जरिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने का काम दोनों बल्लेबाज अर्शुज गामित। अब अर्शुज गामित के बारे में अगर बताना चाहूंगा, पिछले साल 3 हाफ सेंचुरी 3 मुकाबले में लगाई थी, वो भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है अर्शुज गामित के नाम। वियारा का एक सबसे बेहतरीन एक बैटर है अर्शुज गामित। फिलहाल तो सामना करेंगे प्रतीक बिम का। रफ्तार है, फ्लिक किया, पीछे फील्डर सुनेश्वर था। मिड विकेट रीजन में एक अच्छे कैच को अंजाम देते हुए पैरों के ऊपर जरूर वहां पर गेंद थी, फ्लिक किया जरूर वहां पर था, फ्लैट गई। और इस प्रकार के सिक्सर बहुत सारे देखने को मिलते हैं अर्शुज गाविद के बल्ले से। पहले दिन जब देखा जाए जिस सर काफी फ्लैट अगर सिक्सर लगाए हैं तो वो है अर्शुज गाविद ने लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। विल्डन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया प्रतीक ने अपने करियर में। 200वां विकेट चटकाया और वो विकेट वहां पर अर्शुज गामित का। 57 लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस प्रतीक बिम। अब सीनियर गेंदबाज जरूर है प्रतीक बिम। बहुत ही बेहतरीन इस बीच फुल किया लोंगले की क्षेत्र में, वहां पर गेंद जा रही है बनबा, उसके बाद गेंद जाएगी सीधी सीमा पार। अब 2 गेंदें शेष रही है। इसी बाउंड्री के जरिए मोंटी नाइक ने भी अपने करियर का ये 400वां चौका लगाया है, एक अच्छा माइलस्टोन अचीव करते हुए। अब ये देखिए, हर बार ताकत नहीं काम आती है, नजाकत भी काम आती है। गली के क्षेत्र में वहां पर केसरी वाली ने जब तक गेंद को रोका, एक तगड़ा थ्रो वहां पर किया, तब तक 2 रन पूरे करेंगे। इन 2 रनों के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां से अभी भी चौथे ओवर की अंतिम गेंद बची है। ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट, हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। एक अच्छा सोच प्रतीक भाई पटेल। फुल टॉस, अब ये देखिए डेड बॉल। अब ये यकीनन तौर पर वहां पर चौका हो सकता था अगर वहां पर डेड बॉल रहेगी अब, और एक गेंद डालनी पड़ेगी वहां पर। देखा जाए तो प्रतीक बिम, जिन्होंने अभी तक 5 गेंदों के पर मात्र 12 रन खर्च किए, एक अच्छी गेंदबाजी को साबित किया जा रहा है प्रतीक बिम की ओर से। फुल टॉस कर बेटे कवर के ऊपर, वहां पर गेंद को अच्छा रोका गया। जब तक थ्रो किया जाए तब तक 1 रन जरूर वहां पर पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ 4 ओवर का खेल यहां पर हुआ है समाप्त। राइजिंग स्टार बिहारा का स्कोर है 64 रन 64 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे मेगा स्पॉन्सर, उनका भी हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खेरगाम टूर्नामेंट, रबर बॉल क्रिकेट, एक अच्छी टूर्नामेंट जिस प्रकार से हमारे हरिओम किराना स्टोर 5100 रुपये रौनक भाई की ओर से दिए गए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। साथ में आज खिचड़ी और कड़ी की भी सुविधा उपलब्ध करवाई थी। एक सुरुचि भोजन जो कि हमें मिला सौरभ माला साहेब श्री 5000 रुपया। अक्षय स्पोर्ट बॉल के स्पॉन्सर 22 कल मैन ऑफ द सीरीज में दी जाएगी AK स्पोर्ट की ओर से। RK स्पोर्ट राकेश भाई कांता 2 जोड़ी शूज दिए जाएंगे। आशीष भाई DGBCL खेरगाम वेन फड़िया, उनकी ओर से 21,000, और साथ में हर एक मैन ऑफ द मैच में एक बिरसा मुंडा भगवान की प्रतिमा दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर जुड़े हुए, उनको भी हम जरूर याद करना चाहेंगे। फिलहाल 5वें ओवर की ओर रुख करते हुए भार्गव गावित, एक इमर्जिंग खिलाड़ी, धर्मपुर रजवाड़ी नगरी से वो ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं, और जिस प्रकार से पिछले 2-4 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। लगातार चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, फिंगर को रोल किया जा रहा है वहां पर भार्गव गावित की ओर से। हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं।
एक युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सीजन 1 में भी अच्छी गेंदबाजी के चलते हुए बिरसा मुंडा को फाइनल तक पहुंचाया था। परफेक्ट यॉर्कर, वो भी तेजस पिंपल से के सामने इस प्रकार की गेंदबाजी करना। अब कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ सकता है जब आप एक अच्छे बल्लेबाज के सामने अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो तेजस पिंपल से मैन फ्रॉम नासिक से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। टॉप जे और शॉट थर्ड पे। ओ ये देखिए, अब देखिए तेजस पिंपल से का ये 2 आसान से मौके आपने गवा दिए। मैं कई बार बता चुका हूं क्रिकेट गलतियों का खेल है। अगर गलती आपने की तो फिर वहां पर आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और तेजस पिंपल से के 2 कैच ड्रॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। और पहले दिन आप सभी ने देखा होगा अभी पटेल का वो कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद अर्धशतक के पारी खेली गई थी। ये कई बार होता है। 22,000 से ज्यादा व्यूअर्स हमें सब्सक्राइबर यहां पर मिले हैं। एसएफ स्पोर्ट को चैनल को 22,000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। और अभी तक आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चल रहा है और 33,000 से ज्यादा व्यूअर्स मिले। 33,000 से ज्यादा व्यूअर्स अभी तक हमें मिल चुके, तो उन तमाम व्यूअर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पर इस बीच पुल किया और स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक तगड़ा स्ट्रोक और गेंद को सीधा आउट ऑफ पार्क भेज दिया है मोंटी नायक। जिस प्रकार से वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैसे अपना ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं नंदुरबार से मोंटी नायक। बहुत अच्छी गेंद इस बीच गुल्ले स्पोर्ट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 72-72 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अगली 6 गेंदें किस प्रकार से खेलेगी आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। मोंटी नायक 14 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, तेजस पटेल 24 के ऊपर। अजय भाई ढोड़ी सरीगाम हैट्रिक विकेट के ऊपर 501, मेडन ओवर के ऊपर 501। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। एक अच्छी नींव रखी गई है प्रतीक भाई पटेल, अंकुर भाई राठौड़, उनकी पूरी टीम द्वारा। सुधीर भाई फॉरेस्टर और शिवम भाई पटेल यूनिबेच, उनका भी एक अच्छा सहयोग रहा है धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए। उमरगाम तालुका पंचायत भाजपा के सदस्य देवेंद्र भाई की ओर से भी 3,000 रुपए का योगदान मिला है। तो सर आपका भी बहुत बहुत आभार। धोरिया समाज की जो टूर्नामेंट होते हैं उनके एक अच्छे ऑर्गेनाइजर के रूप में भी रहते हैं देवेंद्र भाई। अब आखिरी ओवर यहां से इस बार मिड विकेट रीजन में स्ट्रोक को खेला है। ऊंचाई तो है और गेंद भी बहुत दूर जाएगी और जाएगी पूरे 6 रन देकर। अब देखिए 2 ऑप्शन थे, सुरेश वर्था और प्रतीक भीम गए हैं वो सीनियर गेंदबाज की ओर। सुरेश वर्था थोड़े से खर्चीले साबित जरूर हुए थे, उसके चलते हुए प्रतीक भीम को शामिल किया जा रहा है अंतिम ओवर में। बहुत ही अच्छा एक ग्राउंड स्ट्रोक जरूर खेला है। कवर एक्स्ट्रा कवर की रीजन में वहां पर फील्डर मौजूद, अपनी घुटनों के बल से वहां पर गेंद को रोका गया। 1 रन जरूर वहां पर मिलेगा। इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर अंतिम यहां से चलता हुआ। थोड़ा सा कमबैक वहां पर करवाया भार्गव गावित ने। हर बार जब मुश्किल परिस्थितियां होती है वहां पर आकर अच्छी गेंदबाजी करते हैं बिरसा मुंडा और कई और टीमों के लिए। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, फिंगर को रोल किया था। वहां पर गेंदबाजी में आपके पास अगर वेरिएशन है तो फिर उसको इस्तेमाल करना जरूरी पड़ता है और वो प्रतीक भीम ने किया है। 79 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अगली 3 गेंदें अभी भी बची है। योर कराने का प्रयास, कवर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक लंबा सिक्सर वहां पर मोंटी नायक के बल्ले से और इसी सिक्सर के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन 85 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 85 रन बन चुके राइजिंग स्टार वेरा 11 का स्कोर। जिस प्रकार से वहां पर बल्लेबाजी की जा रही वाकई में कमाल की बल्लेबाजी। तेजस पिंपल से 2 मौके जरूर मिले पर मोंटी नायक ने प्रभावित किया है। नंदुरबार से अपना ग्रामीण क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी आज खेरगाम की इस पावन धरती के ऊपर
पुल करने का प्रयास, बॉडी के ऊपर गेंद टकराने के बाद ये वहां पर थे विशाल बामने। शॉट फाइनली के ऊपर मुकेश भूया ने जब तक गेंद को फील किया 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिली। इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद बची है प्रतीक विम, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर की है। दूसरा ओवर है उनका, 27 रन अभी तक खर्च कर चुके। आखिरी गेंद बची, एक सफलता भी उनको मिली है। पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर सर अंकुर राठौड़ एक अच्छा वर्क करते हुए, साथ में सुभाष पटेल स्क्वायर लेग अंपायर। 87 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। पिछले मैच में भवानी 11 ने सीमित 6 ओवर में 92 सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वो डिफेंड किया आखिरी के ओवर में जब 14 रन चाहिए थे। मुकाबला बड़ा था, वो भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। फॉर की ओर कर पेरों को टारगेट वहां पर किया जा रहा है प्रतीक भीम की ओर से। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल, और सिंगल के साथ ये लेग बाई के रूप में रन जुड़ेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर यानी कि 1 इनिंग समाप्त यहां पर हो चुकी है। राइजिंग स्टार व्यारा का स्कोर है 88, डबल 8 बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। 2 विकेट खोकर अब 89 रन बनाने पड़ेंगे बिरसा मुंडा को। इस मुकाबले को अगर जीतना है तो हमारे ऑफिशियल पैनल की ओर भी हम जरूर नजरें करेंगे। उससे पहले ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट भी आप इस टूर्नामेंट को कह सकते हैं। आयोजक कमेटी के रूप में प्रतीक पटेल, अंकुर राठौड़, यश राठौड़, सोहम राठौड़, वंश पटेल, मितेश राठौड़, दीक्षित पटेल, अनुराग पटेल, वंश राठौड़, किशन राठौड़, सुभाष पटेल। बस्ता क्रिकेट ग्राउंड खेरगाम। अंपायर महोदय के रूप में पिंटू पाठक, इमरान पटेल। यूट्यूब लाइव प्रसारण किया जा रहा है SF स्पोर्ट चैनल के ऊपर। सलमान भाई फुलात इस चैनल के ओनर, कैमरामैन अक्षय गोरे और आरिफ शेख एक अच्छा वर्क करते हुए। बड़ा मुकाबला होने वाला है, आप कहीं जाएगा मत। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अजीज बोडिया सर, राज चौहान सर भी जुड़े हुए, एक सीनियर कमेंटेटर। फिलहाल तो 88 बने हैं। राइजिंग स्टार वेरा 11 का स्कोर 89 रन बनाने पड़ेंगे, और किस प्रकार से बनाएंगे अगले 3 ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ एक बुलंद आवाज मिस्टर राज चौहान सर। आइए सर, कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, थैंक यू कल्पेश भाई, आपका बहुत बहुत आभार। ये टूर्नामेंट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए स्पॉन्सर हरिओम किराना स्टोर 5100 रुपया, रौनक भाई, मंगू भाई पटेल, माँ जगदम्बा ग्रुप खेरगाम की ओर से आज दोपहर का सुरुचि भोजन यहाँ पे सबको खिलाया गया। तो यहाँ पे रौनक भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। उसकी ओर से 5100 रुपया भी मिला हुआ है। और सौरभ भाई महला 5000 रुपया उनकी ओर से मिला है। हमारे मेहमानों के लिए सम्मान के लिए उनकी ओर से खेस मिला हुआ है, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अक्षय स्पोर्ट्स अक्षय भाई की ओर से यहाँ पे बॉल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। मोस्ट वैल्यूएबल के लिए साइकिल यानी कि बाइसिकल हमें मिला है। आरके स्पोर्ट्स राकेश कांता की ओर से यहाँ पे शूज मिले हुए, उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। हमारे सबसे बड़े स्पॉन्सर आशीष भाई DGVCL खेरगाम वेंड फरिया की ओर से 21,000 रुपया मिला। और हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए वहां पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा दी गई उनकी ओर से, तो उनका बहुत बहुत आभार। अजय भाई दोड़ी सरीगाम की ओर से हैड्रिक विकेट का 501 रुपया, मैडन ओवर का 501 रुपया, उनका बहुत बहुत आभार। हर डॉट बॉल के ऊपर जिसे ग्रीन डॉट बॉल नाम दिया गया हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से
हर डॉट बॉल का एक पौधा लगाया जाएगा। वैसे सुधीर भाई फॉरेस्टर का अच्छा सपोर्ट मिला है और शिवम भाई पटेल यूनिबीस की ओर से उसे वैसे क्रिएट किया जाएगा, तो शिवम भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे और ऑक्शन हीरो जुनेद भाई और जेड जमादार का भी आभार व्यक्त करेंगे। 16 टीम जब बनाई गई, उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ, प्लेयरों का जो प्रोफाइल है आपके पास रखने के लिए उनका अच्छा सहयोग मिला, उनका भी आभार। राजू मेडिकल की ओर से सुरुचि भोजन के लिए यहाँ पे 1000 रुपया मिला। सुरेश भाई पणज की ओर से 100 रुपया मिला, तो सुरेश भाई आपका भी बहुत बहुत आभार। और टूर्नामेंट पूरा होने के बाद एक सबसे बड़ा काम किया जाएगा खेरगाम क्रिकेट क्लब की ओर से। अभी अभी वैसे देखा जाए तो 4 दिन पहले जो बारिश हुई उसमें जो भी नुकसान हुआ हमारे, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से पूरग्रस्त यानी जहां जहां पानी भरा हुआ है, जो जरूरियातमंद है उनको हेल्प की जाएगी। यानी कि ये जो पैसा है उसका जो मोटिव, उसका जो पर्पस नीट एंड क्लीन है, समाज की सेवा करना। जहां जहां पे पानी ने परेशान किया है वहां खड़ी होगी आदिवासी समाज के टूर्नामेंट के जरिए जो भी बचेगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका बहुत बहुत आभार। उमरगाम तालुका पंचायत भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र भाई की ओर से 3000 रुपया मिला है, तो आपका बहुत बहुत आभार। ये हमारे स्पॉन्सर जिनका दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे। राइजिंग स्टार व्यारा, आपके 12 मैन को यहां पे जुड़ना जरूरी है हमारे क्रिकेटर्स। ओके, स्मिथ वहां पे जुड़ा हुआ है, तो स्मिथ थोड़ा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू। राइजिंग स्टार व्यारा के वारसदार स्मिथ पटेल मॉन्टी गेंदबाजी के ऊपर फ्लिक किया है इस बीच, फुल टॉस गेंद और बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर गेंद सीधी बाउंड लाइन की ओर अग्रसर हो जाएगी और वहां पे अकाउंट ओपन किया गया चौके के साथ। वैसे फुल टॉस गेंद थी, डाउन डले गेंद थी, उसी दिशा में उसे खेल दिया और चौके के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया। एक खूबसूरत शुरुआत। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सलमान पुलत का एक अग्रसर करता हुआ, अच्छा ग्रो करता हुआ, बहुत सारे व्यूवर्स ने सपोर्ट किया है। आज फिर से एक बार आप लोगों के साथ उनके साथ जुड़ेंगे। बड़ी वाली गेंद विकेट कीपर के पास गई है, तो प्लीज यहां से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। आज फाइनल डे है अल्टीमेट ग्राउंड के ऊपर, जो भी उपस्थित है अपना अपना फोन निकाल लिए, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए एसएफ स्पोर्ट्स सलमान पुलत का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर डालिए। और ये अच्छी स्ट्रोक वहां पे मिड ऑन थर्ड या सर्कल के अंदर वहां पे फील्ड करेंगे, रन मिलेगा नहीं और डॉट बॉल होगी। वैसे मॉन्टी की अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां से लेंथ और लाइन के साथ। टोटल एक चौका जरूर आया। टोटल 22,131 सब्सक्राइब हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन फास्ट एंड फुरियस वाली गेंद सीधा विकेट कीपर राकू के पास। और वैसे सुरेश वर्था यानी कि एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, मुकुंद राय चौधरी की ओर से जो ऑर्गेनाइज किया गया था 3, 4, 5 तारीख को, जब सुरेश ने क्या परफॉर्मेंस किया था रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड बारताड़ केसर जमी के ऊपर। और ये वाली गेंद वैसे फिर से एक बार मिड ऑन की दिशा में और फील्ड किया जाएगा उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ। वहां पे मॉन्टी नाइक ने गेंदबाजी की है। ये वाला स्ट्रोक अच्छा है, सीधा गया है इस बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे चौके के साथ जुड़ेगा। वैसे पहले ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर कार्ड के ऊपर एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। टोटल 8 रन बने, कोई भी विकेट गंवाया नहीं है। और एक इंफॉर्मेशन आप सब लोग के लिए, वैसे ऑक्शन तो संपन्न हुआ है। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग मॉनसून रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन नंबर 2 SGPL सुपर 12 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। चैंपियन होने वाली टीम को 1 लाख, रनर्स अप होने वाली टीम को 50,000 और बहुत सारे वहां पे पुरस्कार दिए जाएंगे। और वो टूर्नामेंट को लोगों के सामने रखने का काम क्या है, यानी प्रस्तुत करेंगे मुकुंद राय चौधरी और देवभाई चौधरी। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड बारताड़ की सरजमी के ऊपर ऑर्गेनाइज होगा। और टूर्नामेंट का जो डेट है 30-31 जुलाई यानी ए मंथ का एंड और अगले महीने की शुरुआत 1, 2, 4 दिनों का ये बेहतरीन टूर्नामेंट रहेगा। पिछला सीजन बहुत बेहतर रहा था, उससे भी बेहतर ये सीजन करने का काम किया जाएगा। साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी।
और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज और ये उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गई है और उस प्रकार से एक अच्छी तरीके से अंजाम देते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है और सैंडी वहां पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत उन्नत होकर खेला और सीधा गली के ऊपर यानी 45 डिग्री के ऊपर स्ट्रोक है और बाउंड लाइन के बाहर लाजवाब स्ट्रोक। किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाकर देखेंगे और आप लोग देखेंगे तो वहां पे सब्सक्राइब भी करेंगे एसएफ स्पोर्ट को। क्या गजब का स्ट्रोक था ये, बेहतरीन तरीके। केसरी वार्ली ने अपने हुनर का मिरर लोगों के पास रखा। ये जो खिलाड़ी है उस प्रकार का खिलाड़ी है जिसकी पहचान अजीत सर ने दी जब गेंदबाजी कर रहे थे केसरी वार्ली कि कौन से खिलाड़ी है और किस प्रकार के खिलाड़ी है। नीचे रही गेंद, लैक ऑफ बाउंस। वैसे यहां पे ऑस्ट्रेलियन काउंटर क्रिकेट की बात करें जिसे गोजेंडर बॉल बोलते हैं, वो वाली गेंद थी ये वाली। बल्ले के नीचे से नीचे रही और सीधा विकेट कीपर राकू हड़पति के पास। अच्छी गेंदबाजी सैंडी की ओर से लेंथ और लाइन के साथ और सिक्सर के बाद वापसी करवाई डॉट गेंद के साथ। एक और वाइड बॉल और वैसे देखा जाए तो यहां पे डॉट टू डॉट करते हुए यानी कि डबल वाइड कर चुके हैं। टोटल 16 रन बन चुके हैं, विकेट कोई भी गया नहीं है। राइजिंग स्टार व्यारा इसके बाद अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया बल्लेबाजी के ऊपर। अब गेंदबाजी के ऊपर अंजाम देना पड़ेगा। 28 गेंदों में 73 रन चाहिए। 28 बॉल 73 रन। इस समीकरण दोनों टीम के लिए है, किस प्रकार से बल्लेबाजी हो सकती है, किस प्रकार से गेंदबाजी हो सकती है, उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। फिलहाल तो राकेश सड़पति वहां पहुंचे थे अपने गेंदबाज के पास कुछ हिदायत देने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद के ऊपर चढ़कर खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास। एक और अच्छी गेंद यहां से सैंडी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए इस बीच पॉइंट को डीप बाउंड लाइन के ऊपर गाविद को भेजा गया और स्वीपर कवर थर्ड या सर्कल के अंदर। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सैंडी और बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी और लॉन्ग ले की दिशा में जमीनी रास्ता इख्तियार किया है और वहां पे गेंद सीधी दर्शक के पास पहुंची थी और चौका मिलेगा। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। देखिए आप बैकफुट पर जाके अच्छा स्ट्रोक खेल सकते हो या वहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर आगे आके खेल सकते हो। दोनों स्ट्रोक खेलने की ताकत रखते हैं केसरी वार्ली। उसे रोकना काफी बार मुश्किल हो जाता है। उस प्रकार का परफॉर्मेंस फिलहाल तो है केसरी का, लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। ये अच्छा ड्राइव किया इस बीच। वहां पे अर्नल की दिशा में गेंद गई है, फील्ड करेंगे, एक सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। विकेट कीपर के ऊपर थ्रो हुआ और टोटल 21 रन बने। इस ओवर की अब आखिरी डिलीवरी है। एक असर ये 5 गेंद हो चुकी है। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। अच्छी गेंद, रफ्तार थी, सीधा विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति अंकुर राठौड़ की ओर से। सुभाष और अंकुर अच्छा वर्क करते हुए अंपायर महोदय के रूप में। 2 ओवर के बाद 21 रन, वहां पे कोई भी विकेट नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन, वैसे जब आदिवासी समाज का टूर्नामेंट चल रहा है तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। डीएक्स स्पोर्ट्स प्रेजेंट ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका सीजन नंबर 2 होगा और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। वहां पे दक्षेश पटेल की पूरी टीम की ओर से। यहां पे पिछला साल बहुत अच्छा था, ये दूसरा सीजन है। वहां पे वैसे देखा जाए तो 1,30,000 रुपये का इनाम का अनाउंसमेंट हुआ है चैंपियन के लिए। रनर्सअप के लिए 81,000 और वहां पे एंट्री फी की बात करो तो 30,000। टोटल 12 टीम और दिसंबर महीने की 17, 18, 19, 20 और श्रीजी वाकल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ये टूर्नामेंट को वहां पे अंजाम दिया जाएगा। दक्षेश, योगू, काना, अर्सुल, डॉक्टर नीरव और ज्वल का आप कांटेक्ट कर सकते हो। डीएक्स स्पोर्ट्स प्रेजेंट
ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका सीजन नंबर दूसरा। पिछला साल बहुत अच्छा रहा था, वहां पे कल्पेश गुम्बाड़े और मैं और हमारे साथ आकिब शेख क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में जुड़े थे, और इस साल भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट वहां पे डिलीवर किया जाएगा, उस प्रकार का प्लानिंग हो रहा है। फिलहाल दिसंबर महीने की बात है। बहुत ही बेहतरीन सीधी गेंद गई है विकेट कीपर के पास। राकू ने गेंद को गिदर किया, और वैसे गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी और 19, 20, 21, 22 सुपर 12 टीम उसमें, और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट आ रहे हैं वैसे फ्यूचर की बात की जाए तो। और फ्लिक कर दिया इस बीच लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद ट्रैवल कर जाएगी बाउंड लाइन के बाहर और वहां से रन जुड़ जाएंगे। टोटल 25 रन, कोई भी विकेट अब तक गंवाया नहीं है। पार्टनरशिप क्वार्टर सेंचुरी की हो चुकी है। गेंदबाजी के ऊपर मोंटी को फिर से एक बार शामिल किया गया, लेकिन केसरीवाल ने टोटल 2 चौके 1 सिक्सर के साथ 15 रन बना चुके अब तक। टॉप एच और पीछे कहां पे कोई गलती हुई नहीं, और विकेट जाता हुआ केसरीवाल का। मोंटी ने विकेट निकाला है और राकू ने वहां पे अच्छी तरीके से कैच किया। बहुत ही बेहतरीन ये वाली गेंद जो थी, वैसे देखा जाए तो गेंद बाहर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। उस प्रकार वाला एक बेहतरीन विकेट हासिल किया है मोंटी ने, और राइजिंग स्टार को मिलती हुई एक अच्छी सफलता। और वैसे बहुत सारे टूर्नामेंट फ्यूचर में आ रहे हैं, वैसे एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। वैसे यहां पे भव्या कप प्रेजेंट सतीश भाई सुरती बिग बेस धमाका दिसंबर महीने में 3, 4, 5, 6 तारीख को एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें चैंपियन होने वाली टीम को बहुत लाखों रुपया की इनामी राशि दी जाएगी, जिसे लोगों के सामने रखने का काम किया जाएगा। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग मुकुंद राय चौधरी और सतीश भाई सुरती और देवू भाई चौधरी की ओर से, और बारडोली की सरजमी पीपी सवानी खरवासा के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिलहाल यहां पे देखा जाए तो जो सिचुएशन चल रही है, 2 असर 3 गेंद हुई है और 3 गेंद बाकी है, और एक गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। राकू ने अच्छी तरीके से गेदर किया, चेंज ऑफ पेस वाली गेंदबाजी। फिलहाल 24 रन, और इस ओवर की 2 गेंद का खेल बाकी है। तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति के ऊपर है। और क्लीन बॉल कर दिया, एक और सफलता, एक और विकेट। वैसे मुकेश बोया वहां पे पहुंचे थे, जिसको गोल्डन डक का शिकार करवाया, और अच्छी गेंदबाजी। और मोंटी नायक ने यहां पे अपने कप्तान ने जो भरोसा जताया था उसके ऊपर खरे उतरते हुए एक बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और वहां पे क्लीन बॉल कर दिया। जिन्होंने 1.5 गेंद की, टोटल 12 रन, 2 सफलता, 6.5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी हो रही है उनकी ओर से। आने वाली 19 गेंदों में 64 रन चाहिए, 19 गेंदों में 64 रन मैच को जीतने के लिए। उन्नीस गेंद 64 रन, ये समीकरण बनता हुआ गेंदबाज को सोचना पड़ेगा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज को सोचना पड़ेगा कहां पे रन बनाएंगे, किस प्रकार का गैप ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये मुकाबला वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा इवन बैलेंस हो चुका है। जब शुरुआत अच्छी की गई थी केसरीवाल की ओर से, लेकिन इस ओवर ने वो मोमेंटम अपनी ओर लेने का काम किया है राइजिंग स्टार के लिए। फिलहाल भार्गव गांवी टीम के कप्तान वहां पे पहुंचे हैं, उसके ऊपर काफी सारा दारोमदार है। वैसे धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का एक खिलाड़ी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। आने वाली 19 गेंद और 64 रन, इस ओवर की अब आखिरी गेंद। और अच्छी गेंद थी, यह वाइड करार दिया जाएगा। यस, वाइड बॉल के रूप में रन जरूर जुड़ेगा। 3 रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद बिरसा मुंडा 11। इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए वहां पे जुड़ना है,
और इस बीच मिड विकेट के ऊपर सीधा हाथ में, कोई गलती हुई नहीं और भार्गव को वहां पे जाना पड़ेगा फिर से एक बार डगआउट की। और कौशिक ने वहां पे कोई गलती नहीं की, एडवोकेट कौशिक जिन्होंने कैच किया और अच्छा अंजाम दिया। और मोंटी ने 3 विकेट निकाल दिए, 2 ओवर 13 रन, 3 विकेट, 6.5 की इकोनॉमी, लाजवाब गेंदबाजी। और फिलहाल यहां से बिरसा मुंडा 11, 3 ओवर 26 रन, 3 विकेट। आने वाली 18 गेंदों में 63 रन चाहिए और इसके बाद पहला सेमीफाइनल होगा। बिरसा वॉरियर के कप्तान और हैनिल आर्मी के कप्तान यहां आ जाइए टॉस के लिए। बिरसा वॉरियर और हैनिल आर्मी, प्लीज बोथ ऑफ कप्तान यहां पे जुड़ेंगे। और अब जैसे ही चौथे ओवर की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे अजीज बोडियाद सर। 18 गेंदों में 63 रन चाहिए। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज सर एंड कल्पेश जी। बिरसा मुंडा 11 का स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके पहले जो पहला और तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच वो स्कोर डिफेंड किया गया टीम की ओर से, भवानी 11 अच्छारी की ओर से और बिरसा वॉरियर की ओर से। और इस बार स्टेप आउट करके शो को खेला, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप और लॉन्ग वाइड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। अब सुरेश वटा यही चाह रहे कि ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर रहे, हार और जीत के बीच का अंतर है सुरेश वटा। 17 गेंदें 57 चाहिए, 10 सिक्सर, यह संभव है। शुरुआत में बहुत संघर्षपूर्ण पारी खेली गई सुरेश वटा की ओर से। पावर प्ले में जो रन बनाने चाहिए थे वो रन नहीं बना पाई। मोंटी नाइक का जो ओवर रहा ड्रीम स्पेड रहा है और जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए। ये 4-6 की गेंद थी लेकिन गेंद गई एडवोकेट कौशिक की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, मिसफील नहीं किया जाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 34, 34 रन। एक रन 2 रन माने रखती है क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर फिर से रहेंगे सुरेश वटा। सैंडी दिवे ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। वाइड बॉल, ये अतिरिक्त गेंदें करनी पड़ेगी वहां पे, दोबारा गेंद करना पड़ेगा वहां पे गेंदबाज सैंडी दिवे को। स्कोर अब जा पहुंचा है 35। ये 4 महत्वपूर्ण गेंदें और इस बार शो को खेला काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। यही जहां सिंगल था वहां डबल लिया गया, छक्का लगाया बल्लेबाज ने। कई बार ऐसा भी रहता है ना टीमों की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 41, 8 छक्के चाहिए। अब आने वाली गेंदें बच रही है 15। सुरेश वटा यही चाह रहे हैं कि अब ज्यादा ये स्ट्राइक के ऊपर रहे, दूसरे बल्लेबाजों को स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहे टीमों की ओर से। ये 3 गेंदें महत्वपूर्ण से, गेंदें 15 में चाहिए 48। ये स्टॉप डिलीवरी वहां पे गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की ओर। वाइड डिक्लेयर बाय स्क्वेलिंग अंपायर्स। यस, अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। अंपायर का इशारा है स्क्वेलिंग अंपायर्स का, वाइड बॉल मतलब दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। स्कोर अब जा पहुंचा है 42 रन। 15 गेंदें 15 में चाहिए 47, 15 बॉल 47। सुरेश और अश्विन भोया ये दोनों बल्लेबाज। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वग्रस्त में ये जो मुनाफा है वो बांटा जाएगा। अच्छा नेक कार्य किया जा रहा है खेरगाम कमेटी की ओर से। सैंडी दिवे, ये ऑब्रेक था, पैर में लगी, अनुमान से थोड़ी गेंद नीचे आई वहां पे। गेंद गई शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर। अर्सुस गामित फील्ड कर रहे थे गली के ऊपर, पॉइंट के स्थान के ऊपर अर्नल गामित। पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑन मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और इस बार जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए। केवल एक ही रन गेंद गई वहां पे राकेश की ओर। जब तक इनको फील किया जा रहा है राकू की ओर से केवल एक ही रन। क्या वास्तव में कमबैक किया जा रहा है वहां सैंडी दिवे की ओर से। इस ओवर की गेंदें हुई है 5,
आने वाली 13 गेंदें, 13 में चाहिए 46। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद। कोटे के पहले दोनों ओवर में दोनों प्रमुख गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है राकेश षडपति की ओर से। 2 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लिए गए मोंटी नायक नवापुर की ओर से। ये गेंद हार और जीत के बीच के है क्वार्टर फाइनल के लिए दोनों टीमों के लिए। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, शॉर्ट्स के लेके सन के ऊपर अर्नल गामित। ये डॉट होने जा रही है, गेंद गई विकेट कीपर, कैच आउट बाय विकेट कीपर राकेश षडपति। यही स्ट्राइक देना, उसके बाद में विकेट लेना, यही एक अच्छा प्लानिंग किया जा रहा है राकेश षडपति की ओर से कि सुरेश वठा जैसे बल्लेबाज को स्ट्राइक से दूर रखा जाए। जहां स्ट्राइक दिया वहां बल्लेबाज आउट हुए। अब गेंदें बच रही है 12, 12 में चाहिए 46। 12 बॉल 46। सबसे हाईएस्ट व्यूवरशिप मिली है सलमान एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को, यहां से मिली है ऑल इंडिया आदिवासी रबल बॉल क्रिकेट। मेरे हिसाब से अब यह आंकड़ा पहुंच चुका 1,35,000 के आसपास। 1,35,000 पीपल इन वॉचिंग। भारत और भारत के बाहर की 190 कंट्री इस मैच को देख रही है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। उन तमाम का धन्यवाद। माने लगता है 1,65,000 ही माने रखता है। पहले ही 3 दिनों में 1,15,000, पहले दिन में 41,000। 41,000 people watching on SS Live on day 1। ये और एक महत्वपूर्ण ओवर है, स्ट्राइक के ओवर है सुरेश वठा। और दर्शकों को खेला इतना बेहतर नहीं खेला गया था। कैच इट कॉल, कैच छूटा वहां पे, कैच छूटा वहां पे। शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से ठीक से स्ट्रोक नहीं खेल पाते। ये श्रेय जाएगा राकेश षडपति की ओर। अब स्ट्राइक देंगे नहीं, ये समझते हैं बल्लेबाज। और इस बार स्टैंड एंड डिलीवरी गेंद गई वहां पे काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन। यही है ज्यादा। आप स्ट्राइक के ओवर, ये यहां सिंगल तो लेंगे नहीं, ये निश्चित है चाहे मैच हारे या जीते, क्योंकि स्ट्राइक देने के ऊपर विकेट गई है। दस गेंदे 40 और ये फिर से हुक किया गया है। नो बॉल, नो बॉल कॉल, फ्री हिट। 4 रन का इशारा अंपायर से प्रतीक जी की ओर से, मतलब इस गेंद के ऊपर रहेंगे 5। आने वाली अब गेंदे 10, 10 में चाहिए 35 इंक्लूडिंग फ्री हिट बॉल। 10 गेंदे 35 रन चाहिए। कई बार सिंगल हैंडेडली भी जीताया गया है सुरेश वठा की ओर से और राकेश षडपति की ओर से भी। यह गेंद महत्वपूर्ण गेंद है क्योंकि यह फ्री हिट बॉल है। 10 गेंदे 10 गेंदों में चाहिए 35। 15 गेंदे 33 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। आधे से ज्यादा रन बना चुके हैं बल्लेबाज सुरेश वठा। प्रतीक जी और अंकुर भाई ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स। सुभाष भाई की ओर से भी अच्छी सेवा दी गई अंपायर में, इमरान भाई और पिंटू भाई पाठक। फ्री हिट बॉल्स, गेंदे 10, 10 में चाहिए 33। वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू नाउ, द फ्री हिट कंटिन्यू। अब गेंदे 10, 10 में चाहिए 32। ये 4 गेंदे हार और जीत के बीच के अंतर के है। दिस 4 बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 34, 34 रिक्वायर। अच्छी गेंद थी इस बार। गेंद नीचे रही वहां पे, एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है राकेश की ओर से। अब 9 गेंदे 9 में चाहिए 34। ये 3 महत्वपूर्ण गेंदे। अगर यहां 3 गेंदों में 3 सिक्सर्स नहीं लगा पाई तो मैच दूर हो जाएगा। राइट अप राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है। स्ट्राइक के ऊपर है इनफॉर्म बल्लेबाज सुरेश वठा। और कवर के ऊपर आगे आकर चहलकदमी के साथ स्ट्रोक को खेला गया। स्टेप आउट इन द डीप कवर रीजन, सिक्सर।
28 रन चाहिए अब 8 गेंदों में। 8 बॉल 28। ये 2 गेंदें वहां थे और 2 गेंदों में अगर एक सिक्सर लगाती है तो 22 रन वो संभव है, लेकिन एक ओवर में अगर कल संजू चौधरी ने एक ओवर में 5 सिक्सर्स भी लगाए थे, हाँ वो 4 रन के अंतर से जीती थी विहार बजरंग के साथ। 158 का वो चेसिंग था। ये 2 गेंदें महत्वपूर्ण से हार और जीत के बीच क्वार्टर के लिए। और क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए। 7 गेंदें 27 चाहिए। 7 बॉल 27। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण है। शिवम गढ़त एक होनहार बल्लेबाज, दूसरी ओर महत्वपूर्ण कप्तान राकेश अड़पति। 7 बॉल 27। 7 गेंदें 27 रन चाहिए। उस समय क्या मैच इस रहा है। एक 92 पर डिफेंड किया गया, 73 के ऊपर डिफेंड किया गया बिरसा वॉरियर्स की ओर से। एंगलिंग गेंदबाजी वहां पे। अब गेंदे 6 में अब चाहिए 27 रन। सुरेश वटा ने जहां भी स्ट्राइक दी है बल्लेबाज को, वहां उन्होंने रन नहीं बनाया है वो बल्लेबाज ने, और विकेट भी गई है। ये कमजोरियां है दूसरे बल्लेबाजों की ओर से। आप 6 गेंदे 6 में चाहिए 27। 6 बॉल 27। पहली 2 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी। 6 गेंदे अब 27 रन चाहिए। 6 बॉल 27। तेजस से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये पहली 2 गेंदें डिसाइड कर देगी मैच। 6 गेंदें 6 में चाहिए 27। 6 बॉल 27। आज के दिन का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच। 88 रन बनाए गए थे राइजिंग स्टार की ओर से, और इस बार हुक किया गया। इस बार गेंद जा रही है एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर चली गई है डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है वास्तव में गेंदबाज की ओर से। अब 23 रन चाहिए 5 गेंदों में। 5 बॉल 23। वास्तव में सभी मैच महत्वपूर्ण रहे, जैसे राजभाई का और कहना है और सलमान जी का कहना है। और ये गेंद डॉट। ये 4-6 की गेंद चुक गए बल्लेबाज। यही है गलती है बल्लेबाजों की ओर से। हाँ ये 6 निश्चित था वहां पे। ये अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंद वहां पे। क्या गेंदबाजी की जा रही, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। सर में लगी वहां पे। चार गेंदें 22 रन चाहिए। 4 बॉल 22। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण है। वाइड बॉल। अब 4 गेंद 21 चाहिए। 4 बॉल 21। 90 के ऊपर के मैचेस रहे, वो वास्तव में बहुत ही फाइटिंग स्कोर रहे टीमों के लिए। अभी भी क्षमता ऐसा नहीं है सुरेश वटा के लिए। ये वाइड बॉल है, ये निश्चित वाइड बॉल है। ये तो बहुत हाइट के ऊपर गई थी गेंद, कंधों के ऊपर गई है। वेरी शॉर्ट ऑफ इन बॉल। वन, यस। 4 गेंदे 20 रन चाहिए। 4 बॉल 20। 4 गेंदे 20 चाहिए जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। ये स्ट्रोक को खेला गया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। 6 रन। 3 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। 3 बॉल 14। क्या मैच होने जा रहा है। सभी मैच महत्वपूर्ण है, सभी गेंदें निर्णायक है। 3 गेंदें 14 और ये गेंद गई वाइड काउ कॉर्नर की ओर। 6 रन। अब मजा आएगा वास्तव में। अब गेंदे 2
बेमार जो है 2 में चाहिए 8। क्या मैच होने जा रहा है आज। सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं एसएस स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर, जैसे जैसे मैच रोमांचक स्थिति के ऊपर जा पहुंचे हैं। मैच ये झुका हुआ है, मैच इज गोइंग नाटकीय मोड़ के ऊपर जा पहुंचा है। वहां से में ऐसी मैच देखने के दर्शक तरसते भी है यूट्यूब के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर भी। 50 2 गेंदे हम 8 चाहिए, 2 गेंदे 8। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद 56 के ऊपर है ये बल्लेबाज, लेकिन अभी भी मुकाबला दोनों टीमों की ओर झुका हुआ है। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण है और इस बार शो को खेला जा रहा है 6 रन। अब टाई के लिए 1 चाहिए, जीत के लिए 2 चाहिए। क्या मैच होने जा रहा है वास्तव में। मैच अगर टाई होता है तो सुपर ओवर। वास्तव में क्या मैच रहा है, दर्शकों का दिल जीता है वास्तव में। सुरेश वठा ने, मैं कई बार बताया उनका स्ट्राइक के ऊपर रहना जरूरी है। कई बार उन्होंने अकेले बलबूते के ऊपर मैच जीता है। आप एक गेंदों के ऊपर चाहिए 2, टाई के लिए बराबरी के चाहिए 1। ये भी है, ये अभी भी मैं मुकाबले की ओर नहीं जा रहा हूं कि अभी भी इक्वली बैलेंस ये मैच है। कई सैकड़ों मैचेस ऐसी भी घटी है रबर बॉल में भी। 1 गेंद अब 2 रन चाहिए सुरेश वर्षा स्ट्राइक के ऊपर। क्या पारी, क्या डॉट की जाएगा या सिंगल के लिए जाएंगे। और ये इस प्रकार 1 रन के अंतर से मैच को जीता है। 1 रन के अंतर से मैच को जीता है। क्या मैच रहा ये, क्या कर रहे थे ये। 1 रन के अंतर से हारी है टीम। जहां चाहे वहां खेल सकते थे, 1 रन के अंतर से हारी है। राइजिंग स्टार इज विन बाय 1 रन। ये काफी सालों तक याद रहेगा ये मैच। हाँ, सिंगल चाहिए था। रन तो लेना ही पड़े ना, मैं पहले ही बताया 1 रन के लिए जाना ही पड़ता है वहां पे बल्लेबाज को। 4-6 के साथ मैच नहीं जीता जाता है कई बार टीमों की ओर से। बड़ा मैच, बहुत यादगार मैच रहा है वास्तव में ये। आखिरकार राइजिंग स्टार 11 ने 1 रन के अंतर से मैच को जीता। विन बाय 1 रन। क्या कर रहे थे ये बल्लेबाज। 1 रन के अंतर से हारी है। टॉस